रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में यूक्रेन के साथ शांति वार्ता को लेकर कहा था कि इसके लिए चीन, भारत और ब्राजील मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। पुतिन के बाद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी कहा था कि भारत यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसी बीच खबर सामने आ रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोवाल अगले सप्ताह रूस का दौरा करेंगे, जहां वो अक्टूबर में कजान में होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले ब्रिक्स NSA बैठक में भाग लेंगे। जानकारी के मुताबिक इस दौरान डोवाल रूस यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के लिए भी चर्चा कर सकते हैं। इस यात्रा के दौरान उनकी चीनी समकक्ष के साथ एक अलग मीटिंग होने की भी संभावना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई फोन वार्ता के दौरान ये चर्चा की गई थी कि प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के बाद शांति से संबंधित विचारों पर चर्चा करने के लिए अपने NSA को रूस भेजेंगे। जानकारी के अनुसार इस दौरान डोवाल अपने रूसी समकक्ष और ब्रिक्स के अन्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेंगे। इसमें जुलाई के मॉस्को शिखर सम्मेलन में हुई चर्चाओं पर आगे की रणनीति को लेकर बातचीत हो सकती है। आपको बता दें कि ये ब्रिक्स NSA बैठक नए 5 सदस्य देशों यानी सऊदी अरब, UAE, ईरान, मिस्र और इथोपिया के समूह में शामिल होने के बाद पहली बार हो रही है। आपको याद दिला दें कि रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से ही युद्ध जारी है। कई देशों ने संघर्ष समाप्त करने की अपील की है। 2 दिन पहले व्लादिमीर पुतिन ने भी माना था कि भारत इस क्षेत्र में जारी संकट का समाधान खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पुतिन ने जोर देकर कहा था कि इस्तांबुल वार्ता के दौरान जिन समझौतों पर सहमति बनी और जिन्हें लागू नहीं किया जा सका, वो भविष्य की शांति चर्चा के आधार बन सकते हैं। पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष पर उनके साथ संपर्क में रहने वाले 3 देशों का नाम लिया, जिसमें भारत भी शामिल था, और कहा कि वो इस संकट को सुलझाने के लिए ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन की ये टिप्पणी PM मोदी द्वारा रूस और यूक्रेन की अपनी यात्रा के दौरान संघर्ष के शीघ्र, स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता पर जोर देने के कुछ सप्ताह बाद आई। तो वहीं जॉर्जिया मेलोनी ने भी कहा कि इटली यूक्रेन के लिए अपने समर्थन से कभी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा, रूस का समर्थन करने का निर्णय न केवल नैतिक रूप से सही है बल्कि राष्ट्रीय हित में भी है, क्योंकि इसका उद्देश्य यूक्रेन की राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के लिए बनाए रखने की नियमों की रक्षा करता है। बहरहाल भारत से सबको उम्मीद है कि रूस और यूक्रेन के बीच सालों से चले आ रहे युद्ध को खत्म कर दिया जाएगा। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।